नहीं, हम संविधान के दायरे में करेंगे, जो भी काम करेंगे आपके से निवेदन है, हाथ जोड़कर हमारा दो बैठे सबके लिए मिले, एक बैठे सबके लिए मिले। अन्न उगाते हैं और देश के लोगों को खाद नहीं होगा तो कैसे फसल निकलेगी? सबसे बड़ी समस्या ये है। जिंदाबाद राजकुमार भैया, जिंदाबाद। किसानों के लिए लगाते हैं हम, कुछ घर का करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करते हैं उसके ना, ठीक है। मेरी बात सुनो, आज चाहे मर जाएंगे, लेकिन किसानों के लिए जीऊंगा और किसानों के लिए मरूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसानों की दुर्दशा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की खामियां एक बार फिर सुर्खियों में है। राज्य के कई हिस्सों में किसानों को खाद की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और इसे लेकर हालात इतने बिगड़ गए हैं कि ओबीसी जन कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान नेता राजकुमार सही अधिकारियों से सीधे भिड़ गए और हाल ही में हुए चुनावों में राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दी है। एक तरफ बुधनी विधानसभा, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में बीजेपी ने एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत की है, वहीं दूसरी तरफ विजयनगर, जहां कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त देते हुए एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है। बुधनी और विजयनगर के इन चुनाव परिणामों ने राज्य की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बुधनी में बीजेपी की जीत शिवराज की लोकप्रियता का प्रतीक है या फिर कांग्रेस विपक्ष के रूप में कोई वैकल्पिक राजनीतिक बनाने में विफल रही? और विजयनगर में कांग्रेस की जीत, क्या यह सरकार विरोधी लहर का संकेत है या फिर स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद है राजकुमार सेसई जी। राजकुमार सेसई जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद जी। जी, रोमा जी, आपके जो ये किसानों को लेकर, खाद की कमी को लेकर जो ये आपने आंदोलन किया है, आप सीधे अधिकारियों से भिड़ गए। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? क्या ये अभी भी किसानों को इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? इस पर राय क्या है आपकी? रोमा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लगातार किसानों की और गरीबों की आवाज उठाता है। मैं आपको बताऊं कि पिछले लगभग कहीं न कहीं 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और 1 महीने से लेकर के किसान को जो डीएपी का खाद है, उसको संघर्ष करना पड़ रहा है लेने के लिए। रोमा जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ जो है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, एक तरफ बड़े-बड़े वादे करती है कि हम लोग किसानों के लिए आमदनी जो है दोगुनी करेंगे किसानों की। रोमा जी, किसान डीएपी है, अगर डीएपी खाद डाल करके किसान अपने खेत में जो है फसल बोने का काम करता है और वही डीएपी अगर किसान को समय पर नहीं मिलता है, किसान कैसे-कैसे मान लीजिए पानी देता है, कैसे रात में ठंड से पानी देता है। एक तरफ जब उसका खेत है, अगर मतलब बोने की टाइम पर आ जाता है और उसी टाइम उसको अगर खाद नहीं मिलता है, तो ऐसे में दोबारा से फिर सिंचाई करनी पड़ती है और दोबारा से जब सिंचाई करेगा तो फिर कितनी मेहनत रात में, ठंड में, धूप में और इस तरह से अगर वो मेहनत करता है और फिर समय पर खाद नहीं मिलता है। दूसरी बात क्या है, इसमें कई सारे फैक्टर आते हैं। रोमा जी, इसमें एक एक में से कई सारी बातें निकल के सामने आती है। जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि अगर मान लीजिए डीएपी खाद है, पहली बात तो क्या है कि जब 2014 से पहले जब और सरकारें होती थी, तो कहीं न कहीं डीएपी की खाद की जो रेट थी वो लगभग 400 साढ़े 400 रुपए थी। तो एक तो किसान में सबसे बड़ी मार क्या लगी कि जो है भाव लगातार बढ़ते साढ़े 1300 पर पहुँच गया। फिर हम आते हैं साढ़े 1300 पहुँचने के बाद में फिर क्या हुआ कि जो डीएपी की मात्रा थी वो जो कट्टा था डीएपी का जो 50 किलो उसमें खाद आता था, उसकी मात्रा भी कम कर दी, खाद भी कम आने लगा। तीसरी चीज़ उसमें मिलावट भी कर दी, जो पहले जिस तरह से जो खाद आता था, जिस तरह से खाद नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम देखेंगे अच्छा इसमें भी आप देखेंगे 1350 का खाद मिला, सरकारी रेट हुई, लेकिन अब वो खाद 1900 और 2000 रुपए का मिल रहा है। मतलब चूँकि किसान को खाद नहीं मिल रहा है, समय पर नहीं मिल रहा है, तो इससे क्या होता है कि जो प्राइवेट गोदामों पर या प्राइवेट लोग जो दुकानदार उसको 2000 के दाम में बेच रहे हैं क्योंकि किसान को मिल नहीं पा रहा है, जब मिल नहीं पा रहा है तो ब्लैक में लेंगे। तो आप देखिए कि 400 से लेके 1350, 1350 से 1200 1350 से 2000 सॉरी माफ़ी चाहूँगा आपसे मैं।
तो अब 2000 का मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं मैंने ये भी सुना है रोमा जी कि कुछ किसानों के लिए गुनाह का एक मामला है, एक किसान को जान भी देनी पड़ी खाद न मिल पाने के कारण, और कुछ किसानों ने 3000 की रेट तक खाद लिया। जो खाद 400 रुपए में मिलता था, जिसकी 1350 रुपए सास की रेट हुई, फिर इसके बाद वो 3000। ऐसे में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मैं मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर के जो मेरा आंदोलन था, जिस तरह की जो वीडियो आपने देखी है, जो वीडियो मेरी वायरल हुई है, वो मेरी अंदर की जो भावना थी किसानों के प्रति, जो मेरी जिस तरह से मुझे कष्ट हो रहा था, पिछले 1 महीने से लगातार मैं कष्ट महसूस कर रहा था अपने आप को कि मैं किसानों के लिए कुछ ना कुछ करूं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है, जो प्रशासन था, जब प्रशासन इस तरह से किसानों के साथ जो है, कहीं न कहीं किसानों का अपमान से लेकर के, और किसानों को जब टोकन से लेकर के किसानों को जब परेशानी आ रही थी, तो ऐसे में कहीं न कहीं मुझे अपने आप में मैं अपना आपा खो गया, और मुझे लगा कि कहीं न कहीं मैं किसानों के लिए लड़ूँगा, मरूँगा, और जब तक किसानों के लिए इंसाफ नहीं मिलेगा, इस तरह से मैं किसानों के लिए लड़ता रहूँगा। और किसानों के लिए, चाहे मुझे आपके चैनल के माध्यम से भी मैं इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ और बड़ी वजनदारी के साथ मैं बता रहा हूँ कि मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि अगर किसानों के साथ या नौजवान, गरीब है, युवा है, इन लोगों के साथ किसी तरह का कोई अत्याचार होता है, किसी तरह से सरकार इनके साथ अन्याय करने का काम करती है, तो मैं इनको न्याय के लिए किसी भी तरह से सड़क पर, सदन में तो मैं हूँ नहीं, लेकिन सड़क पर किसी तरह से मैं लड़ने के लिए रोमा जी बिल्कुल हमेशा 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 तैयार रहूंगा। जी रोमा। चलिए, किसानों के मुद्दों को तो हम हमेशा उठाते रहते हैं और उनका पूरा पूरा साथ भी देते हैं। हम देखते रहते हैं, लगातार चर्चा भी करते हैं इसको लेकर आपसे। जी और अब हम मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि काफी समय से आपसे चर्चा नहीं हुई इन चीजों को लेकर। रिजल्ट भी जी आ गए और इन मुद्दों पर हमने बात नहीं की। तो आज हम बुधनी और विजयपुर सीट को लेकर बात कर लेते हैं। जो पहली है, हम बुधनी को लेकर बात करते हैं। इस सीट पर आप सभी जानते हैं कि बीजेपी जीती है। आखिर ये शिवराज चौहान के प्रभाव का नतीजा है या फिर स्थानीय मुद्दों का समाधान? आप क्या कहेंगे इस सीट को लेकर? आपकी राय क्या है? देखिए, मैं आपको सीधी-सी बात करता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो लगातार गरीबों को, किसानों को लूटने का काम करती है। ऐसे में कहीं न कहीं विपक्ष जो है ना, वो सही भूमिका नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से विपक्ष को सड़क पर आकर के जो सरकार का विरोध करना चाहिए, इस तरह का विरोध रोमा जी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। चूँकि मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मतलब इस तरह से लगातार वो करती है, जो है किसानों के साथ अत्याचार करती है, अंबानी अडानी को बढ़ावा देती है, पूंजीपति लोगों को बढ़ावा देती है। अब मध्य प्रदेश के संबंध में हम लोग बात करेंगे, तो बुधनी की हम बात करते हैं, तो बुधनी में क्या है, शिवराज सिंह चौहान 1 लाख से अधिक मार्जिन से चुनाव जीते थे। जो 2023 लास्ट में जो चुनाव हुआ था, वो शिवराज सिंह चौहान वहाँ से विधायक बने थे। तो वो आजकल वर्तमान में सांसद बन करके कृषि मंत्री हैं वो केंद्र में। उन्होंने जब चुनाव लड़ा था, तो चुनाव लड़ने के दौरान वो 1 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीते थे, और जो रमाकांत भार्गव उनकी जगह चुनाव लड़े उपचुनाव में बुधनी से, वो लगभग 10,000 के आसपास मतों से जो है चुनाव जीतने का काम किया। इससे पहले भी लगातार रमाकांत भार्गव कई बार पीछे भी चले हैं, जो है राजकुमार पटेल कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बताऊँगा कि जिस तरह से ये चुनाव हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से जो खाद को कालाबाज़ारी हो और लोगों को जो है सुविधाएँ ना देना, इसको लेकर के जो है जीत का अंतर बहुत कम हुआ है बुधनी में, ये मैं मानता हूँ। बुधनी जो चुनाव है, बुधनी में लगातार जो शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान 1 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीते थे। लेकिन बावजूद अभी जो उपचुनाव हुआ, तो राजकुमार पटेल ने उस 1 लाख से ऊपर का जो अंतर था, कांग्रेस प्रत्याशी थे राजकुमार पटेल, वो जीत का अंतर 10,000 के आसपास रह गया है। इसमें कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसके द्वारा लगातार किसान हितैषी काम ना होना, युवाओं को रोजगार ना मिलना, इस तरह से कई सारी जो है विफलताएँ हैं भारतीय जनता पार्टी जिसके कारण जो है बुधनी में 10,000 के मतों से भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मतों से चुनाव जीत पाई। वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे विजयपुर विधानसभा में जो चुनाव हुआ है, वो कांग्रेस चुनाव कम जीती है, और वो कांग्रेस पार्टी के जो मुकेश मल्होत्रा है, जो आदिवासी समाज से आते थे, वो चुनाव जीते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो वहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट जब चुनाव लड़े थे मुकेश मल्होत्रा, इससे पहले लास्ट 2023 में, उस समय उन्होंने 45,000 के आसपास मत प्राप्त किए थे।
इसको देखते हुए कहीं ना कहीं रामनिवास रावत ने जिस तरह से जो है जनमत का अपमान किया, वो कांग्रेस पार्टी के जो से लगभग 5वीं बार एमएलए बने, तो लगातार कहीं ना कहीं बीजेपुर की जो विधानसभा थी उनमें इस तरह का आक्रोश था कि जब हम लोगों ने जनमत दिया और हम लोगों ने जब इस तरह से इनको विधायक बनाया, और विधायक बनाने के बाद में इन्होंने हमारे मत को बेच करके जो है भारतीय जनता पार्टी में सरकार में शामिल होकर के और जो मंत्री पद के लालच में इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी से जो विधायक थे और हमारे मत का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया। इसलिए कहीं ना कहीं रामनिवास रावत का विरोध और मुकेश मल्होत्रा का जो है वोट बैंक वहां पर था, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के मुकेश मल्होत्रा चुनाव जीतने का काम किया। जबकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस जिस तरह से धरातल पर जो विरोध करना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती, तो 29 जो लोकसभा में जो सांसद की जो सीट आई थी, एमपी बने थे, उसमें लगभग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इजाफा मिलता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी तरह से कोई भी धरातल पर काम नहीं करती है। लेकिन इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा जो किसानों की हो, नौजवानी की बात हो, हम लोग ओबीसी जन कल्याण संघ के माध्यम से पूरा संपूर्ण प्रदेश में धरातल पर चाहे नौजवानी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, हम लोग लगातार विरोध करने का काम करते हैं। जी रोमा जी। मेरा अगला सवाल आपसे, अगला और आखिरी सवाल ये है कि विजयनगर में कांग्रेस की जीत और बुधनी में बीजेपी की जीत को, इन दोनों को अगर जोड़कर देखा जाए तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है? ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे। जी रोमा जी, मैं आपको बता दूं कि विजयपुर की जो विधानसभा है, विजयपुर की विधानसभा में मैं इसी बात को फिर से दोहराते हुए बता देता हूं कि मुकेश मल्होत्रा जो कि आदिवासी समाज से आते हैं और काफी जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रह करके जनता की समस्याओं को लगातार सड़क पर काम किया है उन्होंने, जिसके कारण कहीं ना कहीं वहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती। और रामनिवास रावत ने लगातार जो है जनता के मत को बेचा और लगातार 5 बार वहां पर विधायक भले बने, लेकिन लोगों के लिए उन्होंने किसी तरह का कोई काम नहीं कराया, जिसके कारण उन लोगों को जो है हार का सामना करना पड़ा। और लगातार जो है रामनिवास रावत 7,000 से अधिक मतों से चुनाव हारे। और इससे कहीं ना कहीं जनता में एक संदेश गया कि जिस तरह से जो जनता का वोट बैंक के आधार पर जो व्यक्ति विधायक बनता है और इसके बाद लगातार 5 साल के लिए उसको चुना जाता है और वो बीच में इस्तीफा दे देता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा, जो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, वो ऐसे में उनको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जनता के मत के आधार पर हम बनते हैं, तो जनता के मत को नहीं बेचना चाहिए। अब रामनिवास रावत कहीं के नहीं रहे, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। उसी क्रम में मैं बुधनी की बात करूंगा तो जहां से शिवराज सिंह चौहान 1 लाख से ऊपर से अधिक वोटों से चुनाव जीते, वहीं पर लगातार 10,000 वोट के अंतर से चुनाव जीतना, ये भारतीय जनता पार्टी की सफलता नहीं मान सकता मैं, यही भारतीय जनता पार्टी की जो है विफलता है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगामी समय में अगर जनता के लिए काम नहीं करेगी, तो आगामी जितने भी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। और हम लोग कहीं ना कहीं किसानों के माध्यम से, ओबीसी जन कल्याण संघ के माध्यम से, और जो कमजोर लोग हैं और जो पिछड़े लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, इनकी हम लोग धरातल पे लड़ाई लड़ेंगे। और हमारा जो ओबीसी जन कल्याण संघ पूरा देश में, प्रदेश में गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा, किसानों की लड़ाई लड़ेगा, नौजवानों की लड़ाई लड़ेगा। और इस तरह से हम लोग नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी की जो निरंकुश सरकार है इसको नहीं छोड़ेंगे और जनता की लड़ाई लगातार हम लोग धरातल पर लड़ने का काम करेंगे। जी रोमा जी, तो आज हमने मध्य प्रदेश की दोनों सीटों का विश्लेषण किया आपके साथ, उसके साथ ही आपने किसान के जो मुद्दे हैं उनको भी आज बताया और किस तरीके से आप आंदोलन करते हैं इस पर भी हमने चर्चा की। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।